कहानी की शुरुआत में एक 19 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑस्कर होता है। ऑस्कर स्मार्ट है, अच्छा दिखता है। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की उससे दोस्ती करना चाहती है, मगर ऑस्कर को अपनी उम्र की लड़कियां पसंद नहीं होती। उसे तो बस अपनी स्टेप मॉम से प्यार है, जिसको वो इम्प्रेस करना चाहता है। और आज ऑस्कर अपने स्कूल की वेकेशंस के चलते अपनी स्टेप मॉम और डैड के पास जा रहा होता है, जहाँ वो अपनी स्टेप मॉम को अपने दिल की बात बताना चाहता है। अब ऑस्कर घर पहुंचकर अपने स्टेप मॉम एव और डैड से मिलता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। अब अपने बेटे के घर आने की खुशी में ऑस्कर के डैड एक हाउस पार्टी रखते हैं, जहां पर ऑस्कर के पिता एक उसी की उम्र की एक लड़की से उसे मिलवाते हैं। मगर ऑस्कर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसे तो बस चारों तरफ अपनी स्टेप मॉम ही नजर आ रही होती है। उसकी स्टेप मॉम का नाम एव होता है, जो कि एक डॉक्टर होती है। वह एक ठहरे पानी की तरह शांत होती है और गहरी विचारधारा की औरत होती है, जो समझदार है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। ऑस्कर उसे दिल की बात कहना चाहता है, मगर उसे मौका नहीं मिलता। वही पार्टी में ईव की एक दोस्त भी आती है जिसका नाम डायन होता है, जो पेशे से एक मसाज थेरेपिस्ट होती है। डायन मॉडर्न ख्यालात की होती है, सुंदर होती है, एडवांस चरित्र की होती है। अब ऑस्कर के पिता उसी लड़की को जिसे उन्होंने ऑस्कर से मिलवाया था, उसे बाहर तक छोड़ने के लिए कहते हैं। हालांकि ऑस्कर ऐसा नहीं करना चाहता, मगर पिता के कहने पर वो उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। रास्ते में वो लड़की ऑस्कर से दोस्ती आगे बढ़ाने की बात करती है, मगर ऑस्कर उसे सीधा जवाब नहीं देता और उसे टैक्सी में बिठाकर वहाँ से भेज देता है। अब ऑस्कर दुखी होता है क्योंकि वो ईव से अपने दिल की बात नहीं कर पाया। इसीलिए दुख को कम करने के लिए वो बार में जाता है, जहाँ पर अंडर एज होने की वजह से उसे एंट्री नहीं मिलती। मगर फेक आईडी दिखाकर वो अंदर घुस जाता है और लिमिट से ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। बाहर से वापस आते वक्त वो नशे की हालत में होता है और रास्ते में वो डायन को मिलता है। डायन उसे ऐसी हालत में देखकर अपने घर ले जाती है, क्योंकि वो जानती है कहीं ना कहीं अगर उसके पिता ने उसे ऐसी हालत में देखा तो वो गुस्सा करेंगे। घर पहुंचकर ऑस्कर नशे की हालत में मसाज के बेड पर लेट जाता है और डायन उसे मसाज देने लगती है और धीरे धीरे ऑस्कर डायन के करीब आ जाता है। हालांकि वो नशे में होता है, उसे नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। उसके ख्यालों में वो ईव के करीब जा रहा है। अब डायन को शुरू में तो सब अजीब लगता है, मगर वो भी उसका साथ देने लगते हैं और नदी के बहाव में बह जाते हैं। अब अगले दिन जब ऑस्कर अपने आप को डायन के बेड पर पाता है तो उससे बहुत पछतावा होता है और वो चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। मगर वहीं उसे डायन का बॉयफ्रेंड मिलता है और उसे लगता है कि शायद ऑस्कर यहाँ पर मसाज करवाने आया होगा। और तभी वहाँ पर डायन भी आ जाती है और वो भी ऐसे ही दर्शाती है कि वो यहाँ पर मसाज करवाने आया था। अब ऑस्कर घर पहुँच जाता है। वहाँ उसके पिता जब उसे पूछते हैं कि वो पूरी रात कहाँ पर था, तो ऑस्कर झूठ बोल देता है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ था। अब घर आकर ऑस्कर को पता चलता है कि ईव अपने क्लिनिक जा चुकी है। अब ऑस्कर को लगता है कि वो ईव को अपने दिल की बात अकेले में बता सकता है, इसलिए वो ईव के लिए लंच पैक करता है और लंच देने के बहाने ईव के क्लिनिक पहुंच जाता है। वहाँ क्लिनिक में ईव ऑस्कर को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो उसका ख्याल रख रहा है। ऑस्कर ईव से बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर डायन का कॉल आता है और डायन एक डिनर प्लान करती है। अब यहाँ पर ऑस्कर डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ईव को ये बता देगी कि वो दोनों एक साथ सो चुके हैं। अब ऑस्कर डायन से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि डायन अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गई है। ऑस्कर डायन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट भी पहुंच जाता है और उसके दोस्तों के जाने के बाद वो डायन को कहता है कि हमारे बीच जो भी हुआ था उसे किसी को मत बताना, खास करके ईव को। मगर डायन को ऑस्कर में दिलचस्पी होती है और वो चाहती है कि वो और कुछ समय एक साथ बिताए। डायन चाहती है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। अब रात को जैसे कि डायन का प्लान होता है, ऑस्कर का परिवार और डायन डिनर के लिए बाहर जाते हैं और डिनर के दौरान फ्रेंच लैंग्वेज में वो ऑस्कर के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। ऑस्कर फ्रेंच समझता है, बोलता भी है और उसे रोकने की कोशिश करता है। हालांकि ऑस्कर के पेरेंट्स ये भाषा नहीं बोलते, मगर बाथरूम के बहाने डायन ऑस्कर से मिलती है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। अब ये सब ऑस्कर के पिता देख लेते हैं और पूछने पर डायन बताती है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर ऑस्कर के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और इसका एतराज़ करते हैं। अब एव डायन को अकेले में मिलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब गलत है, मगर डायन उसकी बात नहीं सुनती। अब अगले दिन ईव और ऑस्कर टेनिस खेल रहे होते हैं और खेल के दौरान ऑस्कर चोटिल हो जाते हैं और वो घर आ जाते हैं। यहाँ पर ईव ऑस्कर से डायन के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, मैं नशे की हालत में था और तुम्हारे ख्यालों की वजह से मैं डायन के करीब चला गया।
और डायन ने भी मुझे नहीं रोका। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ईव ऑस्कर की बातें सुनकर हैरान हो जाती कि उसी का बेटा उससे प्यार करता है। मगर ईव एक समझदार औरत होती है। वो ऑस्कर को प्यार और अट्रैक्शन में फ़र्क समझाती है। वो डांटती नहीं है, वो प्यार का मतलब समझाती है। और ऑस्कर भी ईव की बातों को सुनकर आकर्षण का मतलब समझता है। धीरे धीरे वो डायन से भी दूरी बना लेता है और ईव के लिए भी अपनी धारणा बदल देते हैं। ऑस्कर गलत नहीं था, वो समझदार था, बस उसे समझाने वाला कोई नहीं था। और ऐसे ही उसकी स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। वो जब स्कूल जाता है तो स्टेशन पर ईव से माफ़ी मांगता है और स्कूल के लिए चला जाता है। अब ऑस्कर बदल गया है। उसने अपनी उम्र की लड़कियों में रुचि लेना शुरू कर दी है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।